अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम डिस्कस करेंगे 1200 कैलोरीज डाइट प्लान। अक्सर ये होता है कि हम अपनी कैलोरीज गूगल से या किसी ऐप से कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है। जब उसमें से 500 कैलोरीज माइनस की जाएं तो जितनी कैलोरीज आती हैं वो हम वेट रिडक्शन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उतनी कैलोरीज हम वेट रिडक्शन में ले रहे होते हैं। और बहुत सारी खवातीन की या बहुत सारी बच्चियों की जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो 1200 के आसपास ही आती है अगर वो वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं। बहुत कम केसेस में मर्द हजरात की भी, इट डिपेंड्स कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी, हाइट और एज क्या है। बहुत कम केसेस में मर्द हजरात की भी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वेट रिडक्शन के लिए वो 1200 आ रही होती है, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में होता है लेकिन बहुत रेयर केसेस में होता है। इसके अलावा अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी किसी इंजरी की वजह से या किसी फ्रैक्चर की वजह से जीरो है, बाकी आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, आप डायबिटिक नहीं है, बस आपको कोई चोट लग गई है जिसकी वजह से अब आप चल फिर नहीं पा रहे और आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत रिस्ट्रिक्टेड है और उसके साथ डॉक्टर ने ये भी बोल दिया है कि वजन कम करेंगे तो आपकी रिकवरी जरा बेहतर हो जाएगी। जैसे बहुत सारे लोग जब फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं फिजिकल थेरेपी कराने तो वो भी यही कहते हैं अपना वजन कम करें, तो आपको फिजिकल थेरेपी में भी हेल्प मिलेगी और आपकी रिकवरी भी ज्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगी। तो उस केस में ये डाइट प्लान जो है वो आप फॉलो कर सकते हैं। जो खवातीन कंप्लेन करती हैं कि कोई ऐसा डाइट प्लान दिया जाए जो कि हम घर पे बैठ के फॉलो कर सकें, आप इस डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं। जो अक्सर लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं जी टीचर्स के लिए डाइट प्लान दें, जॉब करने वाले लोगों के लिए डाइट प्लान दें, तो आप इस डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं। मेल्स के लिए 1200 कैलोरीज रिलेटिवली कम है, तो 1500 कैलोरीज का डाइट प्लान उनके लिए मैं शेयर कर दूंगी। प्री ब्रेकफास्ट से हम शुरू कर लेते हैं एंड एज अ सेट कि हम इसमें मल्टीपल ऑप्शंस रखेंगे। वैसे तो प्री ब्रेकफास्ट होता है मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, किसकी क्या मेडिकल हिस्ट्री, और इस डाइट प्लान के स्टार्ट में मैंने डिस्क्लेमर दे दिया है कि अगर आप की कोई फिजिकल एक्टिविटी है तो आपने इस डाइट प्लान को फॉलो नहीं करना। तो बड़ा सेफ हम प्री ब्रेकफास्ट रखेंगे। 7 आलमंड्स ले लें या 2 वॉलनट्स ले लें या एक मुट्ठी में जो नट्स आसानी से आते हैं आप उनका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट का कोई भी टाइम रखा जा सकता है। ब्रेकफास्ट का फर्स्ट ऑप्शन होगा 2 स्लाइसेस ऑफ होल व्हीट ब्रेड। अच्छा, सावरडो ब्रेड भी आ गई, आप उसके 2 स्लाइसेस ले सकते हैं। आप 2 स्लाइसेस मल्टीग्रेन ब्रेड के ले सकते हैं। मल्टीग्रेन ब्रेड में यूजुअली जो कैलोरीज है वो होल व्हीट से ज्यादा होती हैं, लेकिन आप 2 स्लाइसेस उसके भी ले सकते हैं। या 7 इंचेस की छोटी रोटी या सीडी साइज रोटी, इनमें से कोई एक चीज ले सकते हैं। साथ आपने एक अंडा, ज्यादा सारे वेजिटेबल्स डालकर 1 टीस्पून ऑयल के अंदर बना लेना है। वेजिटेबल्स में आलू जो है वो जरा रिस्ट्रिक्ट रखें, बाकी आप जो भी वेजिटेबल्स उसमें ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। आपका सेकंड ऑप्शन, अगर आपको ये नाश्ता नहीं करना तो आप 7 इंचेस की रोटी ले लें और उसके साथ आप सालन जितना मर्जी ले लें, लेकिन 30 ग्राम से ज्यादा उसके अंदर गोश्त ना हो। चाहे वो चिकन है, चाहे वो मटन है, मछली है, बीफ है, 30 ग्राम से ज्यादा गोश्त ना हो। और सब्जियां आप उसके अंदर जितनी मर्जी डाल दें, या एक मेजरिंग कप में जितनी पकी हुई दाल आती है नाश्ते में ही आप रोटी, जैसे लोगों को चने का बहुत शौक होता है तो 7 इंचेस की रोटी आप एक कप चनों के साथ ले सकते हैं। बस चनों में ऑयल जो है या तड़का जो है वो छान के लगाना है। पूरा तड़का तैयार करके जैसे हम चाय को भूनते हैं वैसे तड़के को भून लें, तड़का ऐड कर दें, ऑयल फेंक दें, तो चनों के साथ आप रोटी नाश्ते में ले सकते हैं। अगर आपको नान लेना है तो आप आधा नान ले लें नाश्ते में और उसके साथ घर का बना चनों का सालन ले सकते हैं। जो बाहर से बने हुए नान चने आ रहे होते हैं वो आपने इस्तेमाल नहीं करने, घर की चीज। नान तो जाहिर है बाहर से ही आएगा, लेकिन चने आपने घर के, क्योंकि बाहर का जो क्वालिटी ऑफ ऑयल है वो बहुत बुरा है। अगला हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा वीटाबिक्स सीरियल का। 2 वीटाबिक्स के बिस्किट लिए जा सकते हैं, उसके साथ 1 कप लो फैट मिल्क ले लें। ये भी नहीं लेना तो 1/4 कप, मेजरिंग कप की बात हो रही है, 1/4 कप के अंदर जितना दलिया आ जाता है वो आपने पानी में पकाकर उसके अंदर 200 ml लो फैट मिल्क ऐड कर लेना है। उसको मीठा करने के लिए आप उसमें 1 टीस्पून हनी ऐड कर सकते हैं, हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स डाल सकते हैं या उसमें एक एप्पल डाल सकते हैं। सो ये हो गए आपके ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस। ब्रेड भी रख ली हमने, सीरियल भी रख लिया, दलिया भी रख लिया, रोटी भी रख ली। इसकी थोड़ी देर के बाद आप चाय का इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। चाय का तरीका तो सबको याद हो गया। अभी थोड़ी देर पहले मैं कंसल्टेशन कर रही थी तो पेशेंट कह रही थी बड़ी डिस्कस्टिंग चाय बनी आपकी, आपके तरीके से बनाई हमने। तो 1/4 कप मिल्क मैं प्रेफर करती हूँ कि कम से कम दूध रखा जाए, लेकिन अगर आपसे वो चाय नहीं पी जाती, चलें आधा कप दूध कर लें, 1 चाय का चम्मच शक्कर, बाकी तो पानी पत्ती है वो जितना मर्जी डालें। नाश्ते के साथ चाय पी जा सकती है और मैं इस चीज को ओपनली मानती हूँ, मैं इस चीज को कन्फेस करती हूँ कि मैं चाय हमेशा नाश्ते के साथ लेती हूँ बिकॉज मुझे आदत है। मेरे सर में दर्द हो जाता है अगर मैं चाय नाश्ते के साथ ना लूं। अगर आपकी भी ये आदत है तो आप चाय नाश्ते के साथ ले सकते हैं, लेकिन मैं एजुकेट ये करना चाहूंगी कि ये अच्छी चीज नहीं होती बिकॉज ये आयरन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन रोक देती है। 30-40 मिनट्स के बाद ले लेंगे तो बेहतर है, नहीं रुका जाता तो आप नाश्ते के साथ ही चाय ले लें।
मिड मॉर्निंग स्नैक में आप एक दरमियाने साइज का फल ले सकते हैं, कोई भी फल हो सकता है दरमियाने साइज का फल। अगर आपके पास किचन स्केल है जिसपे आप मेजर करके खा सके तो 125 ग्राम्स फ्रूट होना चाहिए, कोई भी फ्रूट हो सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है इसमें। अगर आपको फ्रूट इस्तेमाल नहीं करना तो दरमियाने साइज की 3 खजूरें इस्तेमाल की जा सकती हैं या 2 से 3 क्यूब्स डार्क चॉकलेट के इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर आपको ये भी नहीं लेना तो आप कम दूध 1/4 कप दूध, 1 चाय का चम्मच शक्कर के साथ 1 होल व्हीट बिस्किट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मुझसे मेरी पर्सनल प्रेफरेंस पूछे तो मैं बिस्किट की बजाय हमेशा फ्रूट को प्रेफर करूंगी। लंच होगा रॉ वेजिटेबल सैलेड, वो चीज है जो हर घर में अवेलेबल होती है। कच्ची सब्जी, प्याज, टमाटर, खीरा तो हर वक्त अवेलेबल है। अब जैसे अब सर्दियों का मौसम आ गया, बहुत सारे घरों में खीरे नहीं अवेलेबल, तो आप गाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं खानी वेजिटेबल्स छोड़ दें, कोई बात नहीं। सो कच्ची सब्जियां अगर आप खाना चाहें, नहीं खानी तो रहने दें। 7 इंचेस की रोटी, सीडी साइज रोटी हो जाए या हाफ कप पके हुए चावल, 7 इंचेस की रोटी हो जाए या आधा कप पके हुए चावल, चाहे वो बिरयानी पुलाव के चावल हैं, चाहे वो उबले हुए चावल हैं। 1 टीस्पून ऑयल, ताकि उसमें कैलोरीज, ये ना हो कि पके हुए चावलों में, बिरयानी पुलाव में आपने ऑयल इतना ज्यादा डाला हुआ है कि उनमें कैलोरीज बहुत ज्यादा हो गई हैं। एक मैक्सिमम 2 चाय के चम्मच ऑलिव ऑयल के अंदर चावल बना लें, बिरयानी या पुलाव बना लें अपने। आधा कप चावल होने चाहिए, वो नहीं तो हाफ कप उबला हुआ पास्ता हो सकता है। और उसके साथ आपने सालन ले लेना है। सालन में फिर वही रिस्ट्रिक्शन है कि अगर आपने प्रोटीन लेना है तो वो 30 ग्राम्स होना चाहिए। अच्छा, अब अगर आप बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं जिसमें आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ये डाइट प्लान में जो प्रोटीन है वो आपके लिए अनफ नहीं है। फिर आप जो मैं बाकी डाइट प्लान देती हूँ आप वो फॉलो कर सकते हैं इस केस में, या मैं आपको एक दूसरी ऑप्शन दे देती हूँ, ये वाली ऑप्शन आपने चूज नहीं करनी। 30 ग्राम्स प्रोटीन बहुत कम है अगर आप फिजिकल एक्टिविटी स्पेशली वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं। खैर 30 ग्राम्स आपने प्रोटीन ले लेना और उसके अंदर आपने 1 कप कच्ची सब्जियां या आधा कप पकी हुई सब्जी उसके साथ ले लेनी है। जैसे आप भिंडी गोश्त ले सकते हैं जिसमें जो गोश्त की मिकदार है वो 30 ग्राम्स होनी चाहिए, और जो भिंडी है वो पकने से पहले 1 कप और पकने के बाद तकरीबन वो हाफ कप रह जाएगी। ऑयल कम से कम इस्तेमाल करना है। इसके साथ आपने आधा कप लो फैट रायता, यानी दही के ऊपर से बलाई हटाकर उसके अंदर आप पुदीना डाल सकते हैं, जीरा डाल सकते हैं, आधा कप आपने दही का रायता बना लेना है। ये होगा आपका लंच। अगर आप बिरयानी ले रहे हैं, आधा कप चावल हो जाए, उसके साथ सिर्फ 30 ग्राम्स आपका बोटियों का सेक्शन आएगा। बाकी आपने रॉ वेजिटेबल्स एंड रायता ले लेना है। रॉ वेजिटेबल और फ़ियाम में फ्रेश वेजिटेबल सैलेड ले लें, या फ्रेश सैलेड जो कि शादियों में वैसे खत्म हो जाता है बिकॉज हम बहुत शौक से खाते हैं, बट जब डाइट प्लान में दिया जाए तो हमें वो बड़ा बुरा लग रहा होता है, तो आप उसके साथ वो ले लें। अब जो लोग वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं या जिनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा है, एक आम बंदे के लिए कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल होती है, तभी हम कहते हैं कि कस्टमाइज्ड डाइट प्लान ज्यादा बेहतर है। बट अगर आपको अंदाजा है कि आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज्यादा है, या जैसे आपकी मेरे वाली रूटीन नहीं है, पूरा दिन एक कुर्सी पे बैठे रहना है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है, तो उस केस में आप दोपहर के खाने की जगह रॉ वेजिटेबल सैलेड, 200 ग्राम व्हाइट मीट जिसमें हमारे पास चिकन या मछली या प्रॉन्स आ जाते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टीम कर लें, ग्रिल कर लें, बारबेक्यू कर लें, टिक्का कर लें, कीमे की फॉर्म में ले लें, और साथ में आधा कप लो फैट योगर्ट आपने ले लेना है। अगर रेड मीट लेना है तो 150 ग्राम्स ले लें, और उसके साथ भी आपने हाफ कप लो फैट योगर्ट विद रॉ वेजिटेबल सैलेड ले लेना है। इन केस अगर आप जिम करते हैं, शाम 4 से 5 बजे के करीब आपने एक दरमियाने साइज का फल ले लेना है, या आप 125 ग्राम्स फ्रूट ले सकते हैं। अंदाजन आधे कप में जितना फल आता है आप उतना इस्तेमाल कर सकते हैं शाम 4 से 5 बजे। अगर आपको ये नहीं लेना तो आप 2 से 3 स्लाइस फ्रेश कोकोनट के ले सकते हैं। आपको वो भी नहीं लेना तो आप 1 ग्लास कोकोनट वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको वो भी नहीं लेना तो एक मेजरिंग कप में जितने भुने हुए चने आसानी से आते हैं आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। रात का खाना आपका ऑलमोस्ट दोपहर के खाने की तरह होगा, मगर इसमें हम प्रोटीन रिलेटिवली ज्यादा रखेंगे। यहाँ आपने लेना है 1 कप कच्ची सब्जियों का सलाद, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं लेना चाहते तो बेशक ना लें। उसके साथ 7 इंचेस की रोटी हो जाए। रोटी नहीं खानी तो आधा कप उबले हुए चावल ले लें। उबले हुए चावल भी नहीं खाने तो आधा कप उबला हुआ ब्रान पास्ता ले लें। और उसके साथ आपने 60 ग्राम प्रोटीन, इस टाइम पे हम 60 ग्राम्स प्रोटीन रखेंगे, चिकन मटन या बीफ कोई भी हो जाए, और उसके साथ ज्यादा सारी सब्जियां उसी के अंदर डाल के ले लें तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। ये वो चीजें हैं जो हमारे घरों में नॉर्मली बनती रहती हैं। ये वो चीजें हैं जैसे ठीक है, अगर आपके घर में डेली बेसिस पे चिकन नहीं बनता या गोश्त नहीं बनता, डेली बेसिस पे प्रोटीन नहीं बनता, तो आप यहाँ पे एक मेजरिंग कप में जितनी दाल आती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लंच में भी और डिनर में भी, सालन की जगह पे। उम्मीद है ये डाइट प्लान आप लोगों के जो बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं, 1200 कैलोरीज का डाइट प्लान दे दें, जो खवातीन घर बैठी हैं उनके लिए डाइट प्लान दे दें, लो बजट डाइट प्लान दे दें, या
टीचर्स के लिए डाइट प्लान दे दे। उम्मीद है कि ये डाइट प्लान आप लोगों के उन कंसर्न्स के लिए हेल्पफुल होगा एंड इसको ऑलमोस्ट सब कर सकते हैं, मेडिकल हिस्ट्री के साथ नहीं करना। एंड एज आई सेड, खवातीन मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेल्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा होती है। बहुत ही कम केसेस हैं जिनमें हम मेल क्लाइंट्स को 1200 कैलोरीज पे डालते हैं मगर कम केसेस में। थैंक यू।